क्लास 12 बेटा चैप्टर नंबर 6 इशू ऑफ शेयर्स एंड द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल क्या होती है? देखिए मीनिंग, शेयर कैपिटल मीन्स कैपिटल रेज्ड बाय द कंपनी बाय द इशू ऑफ शेयर्स। मीन्स कंपनी शेयर इशू करके जो भी कैपिटल जनरेट करती है, जो भी कैपिटल आती है, उसी को क्या कहा जाता है? शेयर कैपिटल कहा जाता है। मैनी इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस कंट्रीब्यूट वेरिंग सम्स ऑफ द कंपनीज कैपिटल, येट देयर इज़ नो सेपरेट कैपिटल फॉर ईच ऑफ दिस इंडिविजुअल्स एज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं और इंस्टीट्यूशन है जो कंट्रीब्यूट करते हैं कंपनी की कैपिटल में, मीन्स वो कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं, बट कंपनी की जो टोटल कैपिटल है उसमें सेपरेट करके नहीं दिखाया जाता कि किसी व्यक्ति को कितनी, उसके थ्रू कितनी कैपिटल रेज हुई है या किसी इंस्टीट्यूशन की कितनी कैपिटल है इस कंपनी के अंदर, बल्कि कंपनी की टोटल कैपिटल शो की जाती है। देयर इज़ वन कंसोलिडेटेड कैपिटल अकाउंट कॉल्ड एज शेयर कैपिटल अकाउंट, और एक इकट्ठा कैपिटल अकाउंट ओपन किया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? शेयर कैपिटल अकाउंट कहा जाता है। नेक्स्ट टाइप इज़ काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितने तरह की होती है? बेटा 6 टाइप्स की होती है शेयर कैपिटल। आप BST में भी कर चुके होंगे। देखिए, द वेरियस टर्म्स यूज्ड इन कनेक्शन विद द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी आर फॉलोइंग। फर्स्ट वन इज़ ऑथोराइज्ड, रजिस्टर्ड और वी कैन से नॉमिनल कैपिटल। बेटे ऑथोराइज्ड कैपिटल वो मैक्सिमम कैपिटल होती है किसी भी कंपनी की जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी जाती है, और कंपनी अपनी लाइफ में इससे ज़्यादा की कैपिटल कभी भी इशू नहीं कर सकती। क्लियर? किसी भी कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल अगर 10 लाख रुपीज़ है तो बेटा 10 लाख से ज़्यादा के शेयर्स कंपनी अपनी लाइफ में कभी भी इशू नहीं करेगी। सेकेंड वन इज़ इशूड कैपिटल। बेटा इशूड कैपिटल ऑथोराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट होता है जो कंपनी के द्वारा आम जनता को इशू किया जाता है। ठीक है, मान लो 10 लाख रुपीज़ ऑथोराइज्ड कैपिटल है और कंपनी 8 लाख रुपीज़ के शेयर इशू कर रही है, तो इशूड कैपिटल क्या होगी? 8 लाख रुपीज़ होगी। ठीक है, ये ऑथोराइज्ड कैपिटल के इक्वल हो सकती है या उससे लेस देन हो सकती है, मोर देन कभी नहीं हो सकती। थर्ड पॉइंट इज़ सब्सक्राइब्ड कैपिटल। बेटा सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है, ये भी इशूड कैपिटल का एक पार्ट होती है, यानी जितना पब्लिक से सब्सक्रिप्शन मिला है, मीन्स पब्लिक कितने के लिए इनविटेशन भेज रही है, वो कौन सी कैपिटल कहलाती है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहलाती है। जैसे एक एग्जांपल लिया, 13,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच आर ऑफर्ड टू द पब्लिक एंड द पब्लिक अप्लाइड फॉर 12,000 शेयर्स, सो सब्सक्राइब्ड कैपिटल विल बी 12 लाख। मान लो कंपनी के लिए 13 लाख के शेयर्स इशू करने हैं, 13 लाख रुपए के। ठीक है, तो कंपनी ने जो एप्लीकेशन भेजी है बेटा वो 12 लाख के लिए भेजी गई हैं। 12,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 100 ईच मीन्स 12 लाख, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी रहेगी? 12 लाख रुपीज़। अब बेटा सब्सक्राइब्ड कैपिटल को जब हम बैलेंस शीट में शो करते हैं तो 2 पोर्शन में ये शो होती है। फर्स्ट वन इज सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप एंड सेकेंड इज सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। बेटा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि जो फेस वैल्यू थी, लाइक ऊपर हमने 100 रुपीज़ ईच पढ़ा है, इट मीन्स एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज़ है। अगर कोई शेयर होल्डर टोटल सब्सक्राइब पे 100 रुपीज़ पर शेयर वो पे कर देते हैं तो उस कैपिटल को हम क्या कहेंगे? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। ठीक है, अगर कोई शेयर होल्डर 100 में से 80 रुपीज़ पर शेयर पे करता है, मीन्स उसने 20 रुपीज़ पर शेयर पे नहीं किया है, तो वो क्या कहलाएगी? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। क्लियर है? बेटा पॉइंट नंबर 4 इज़ कॉल्ड अप कैपिटल। बेटा कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब है कि कंपनी ने शेयर होल्डर्स से कितना मंगवाया है। कॉल्ड अप कैपिटल मीन्स सच पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच हैज़ बीन कॉल्ड बाय द डायरेक्टर्स फ्रॉम शेयर होल्डर्स फॉर पेमेंट। मीन्स पेमेंट के लिए कितना मंगवाया गया है। मान लो 100 रुपीज़ एक शेयर की वैल्यू है और कंपनी ने मंगवाया ही 70 रुपीज़ पर शेयर है, तो कॉल्ड अप कितना हो जाएगा? 70 मल्टीप्लाई बाय 70 रुपीज़ पर शेयर। उसके बाद आती है बेटा पेड अप कैपिटल। पेड अप मीन्स जितना मंगवाया गया था फिर उसमें से शेयर होल्डर्स ने पे कितना किया है। ठीक है, मान लो 70 मंगवाया गया था और 50 रुपीज़ पर शेयर कोई शेयर होल्डर पे कर रहा है, तो पेड अप कैपिटल क्या होगी?
नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 50। देखिए द टर्म पेड अप रेफर टू दैट पोर्शन ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल, ये कॉल्ड अप कैपिटल का एक पोर्शन होता है विच हैज़ बीन एक्चुअली रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर, जो वास्तव में शेयर होल्डर से रिसीव हुआ है। यूजुअली द कॉल्ड अप कैपिटल एंड द पेड अप कैपिटल आर द सेम एक्सेप्ट दैट, ये नॉर्मली सेम होते हैं किसको छोड़ के, सम शेयर होल्डर्स मे हैव पेड द अमाउंट ऑफ कॉल्स, ठीक है, मे नॉट, अगर किसी ने कॉल्स का अमाउंट पे नहीं किया है तो उनको छोड़ के बाकी जो है ये लगभग बराबर रहती है। एंड बेटा लास्ट टॉपिक ऑफ द टाइप्स ऑफ कैपिटल दैट इज रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल ये देखिए बेटा ये ऑथोराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट होती है, अनकॉल्ड कैपिटल होती है ये, जिसको कंपनी अपनी लाइफ में कभी भी नहीं मंगवाती, बल्कि कब मंगवाया जाता है, जब कंपनी को क्लोज किया जाता है उस टाइम पे, यानी रिजोल्यूशन के टाइम पे कंपनी की रिजर्व कैपिटल को मंगवाया जाता है और इसका यूज़ क्या किया जाता है, फॉर द पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, ठीक है, जो भी लाइबिलिटी है उसकी पेमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। देखिए इंक्रीज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ इट्स शेयर कैपिटल बाय इंक्रीज द नॉमिनल अमाउंट ऑफ ईच ऑफ इट्स शेयर्स and determine that no part of increased capital shall be called up except the event of winding up of the company। जैसे नॉमिनल वैल्यू इंक्रीज होती है शेयर्स की, तो शेयर कैपिटल भी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे जो अनकॉल्ड कैपिटल, जो अनकॉल्ड अमाउंट है उसे कंपनी जब बंद किया जाता है कंपनी को तब मंगवाया जाता है, उसके सिवाय और किसी भी टाइम पे कंपनी अपनी लाइफ में बीच में उसे नहीं मंगवाती है। Provide that a specified portion of its uncalled share capital shall not be called except the event of winding up the companies। क्लियर? तो बेटा ये रिजर्व कैपिटल थी। तो 6 टाइप्स होते हैं कैपिटल्स के, कौन कौन से पढ़े हैं, ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल एंड रिजर्व कैपिटल। क्लियर?